हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग देखिए जो मैट्रिसेस हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो उसी का आज हम लोग ऑपरेशन मैट्रिक्स का कुछ वीवीआई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो आपका है ना, आप बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, है ना, ये क्वेश्चन है ना बोर्ड के लिए। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मेरा, है ना, तो हम लोग जेई के लिए, है ना, और एनडीए के लिए तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। तो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग देखते हैं पहले। ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन आपको इस तरह का दिया हुआ रहेगा, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, मैट्रिसेस का। ठीक है, दे मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ या फिर एवेल्यूएट बोलेगा निकालने के लिए, है ना, इस तरह का। देखिए जैसे अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट का बात करेंगे, है ना। अगर आपको दिया हुआ मेरा साइन स्क्वायर एक्स आपको दिया हुआ मेरा, है ना, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आपको दिया हुआ कॉस स्क्वायर एक्स, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं आपको हम लोग। ठीक है, ये जगह मेरा कॉस स्क्वायर एस हो जाएगा आपका और साइन स्क्वायर एस हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है मेरा ये। मतलब आपको डायरेक्ट बोलेगा सिंप्लीफाई कीजिए, या फिर जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, सिंप्लीफाई का मतलब क्या हो गया, जो आपको जो अगर आपके बीच में साइन दिया हुआ उसको फॉलो कीजिए, है ना। तो यहाँ पर अगर आप प्लस दिया हुआ तो दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग, अगर माइनस दिया हुआ रहेगा तो दोनों को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स आपको दिया हुआ, ये होगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है मेरा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मेरा। ठीक है, आप बोलेगा इसका सिंप्लीफाई कीजिए, है ना। तो सिंप्लीफाई का मतलब ही होता है क्या कि जो यहाँ पर साइन दिया हुआ रहेगा, है ना, उसको फॉलो करना है आपको, है ना। तो यहाँ पर प्लस आता है, दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। अगर यहाँ पर माइनस होता तो दोनों को हम लोग क्या कर लेते, घटा लेते, है ना। अगर यहाँ पर गुना का चिन्ह मल्टीप्लाई रहता तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हम लोग, है ना। तो यहाँ पर मेरा क्या है, बीच में जोड़ दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जोड़ने पर क्या आएगा मेरा, हमको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जोड़ने का जो नियम था मेरा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा आपका, है ना। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे जोड़ेंगे कितना, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिए। फिर इसको इसको जोड़ेंगे हम लोग, इसका करस्पॉन्डिंग ए है मेरा, है ना। तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका, है ना। इस टाइप से हम लोग जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसको लिखेंगे तो ई भी हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा आपका, है ना, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना गया मेरे पास। अगर हमको इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा आपका और प्लस हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा मेरा, है ना, इस तरह का। तो सबको हम लोग जोड़ लिए। ठीक है ना, क्या कर लिए, जोड़ लिए हम लोग। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है मेरा, है ना। क्या होता है मेरा ये, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इसका जो वैल्यू होता है मेरा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है मेरा, है ना। क्या होता है मेरा ये, 1 के बराबर वैल्यू होगा आपका। तो ये जो 1 के बराबर हो जाएगा वैल्यू मेरा। ठीक है, तो इसमें कंडीशन होता है, थीटा जो दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, थीटा मेरा, ये दोनों थीटा ना, सॉरी, दोनों थीटा आपका इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, चाहे जो भी अगर डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन दोनों का दोनों थीटा आपका सेम होना, इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपको 180 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो कंडीशन यही रहता है क्या कि दोनों का जो वैल्यू होगा, थीटा का मान क्या होना चाहिए हमको, इक्वल होना चाहिए मेरा, है ना। थीटा का मान इक्वल होना चाहिए, तब इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एस प्लस कॉस स्क्वायर एस दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर तो मेरा एंगल दोनों को बराबर है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1। कितना जाएगा, 1, है ना। उसी तरह से इसको देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ आपको, है ना। तो दोनों आपका सेम चीज़ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो या फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो, है ना। तो दोनों अगर इक्वल होगा तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा आपका 1, ये भी हो जाएगा 1। ठीक है,
तो वही वाला भी यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा आपका 1, है ना। और ये भी तो आपका जानते ही है, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा मेरा। तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 1 1 1 1, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसे अगर आपको दिया हुआ रहेगा इस टाइप का, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 दे, इसको भी आपको सिंप्लीफाई करने बोलेगा, ठीक है। जैसे अगर 2 दिया हुआ मेरा साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है मेरा, ठीक है, और 3 आपको दिया हुआ मेरा कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ मेरा, है ना। यहाँ पर आपको दिया हुआ 3 दिया हुआ है आपको कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है मेरा, और 2 दिया हुआ आपको साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है मेरा, है ना, इस तरह का। ये आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, क्वेश्चन प्लस, और बीच में प्लस हो जाएगा, बीच में आपको दिया हुआ है इस वाला में, और 2 दिया हुआ मेरा कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया हुआ 3 साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ आपको 3 दिया हुआ है मेरा, साइन स्क्वायर दिया हुआ है कितना, साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है मेरा, है ना। फिर आपको दिया हुआ 2 आपको दिया हुआ मेरा कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिया हुआ मेरा, ठीक है, इस तरह का आ गया मेरा, है ना। तो बताइए, इसको आपको बोलेगा तो सिंप्लीफाई कीजिए, है ना। तो सिंप्लीफाई का मतलब हम बोल रहे हैं बार बार, तो यहाँ पर जो भी आपका साइन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है मेरा, है ना। तो यहाँ पर अगर प्लस दिया हुआ है तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर यहाँ पर माइनस दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते, दोनों को घटा देते, है ना। और फिर अगर 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 मल्टीप्लाई दिया हुआ रहता था तो हम लोग क्या करते, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो इसमें अगर हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, तो इसका जो रूल था उसी के रूल के हिसाब से हम लोग जोड़ेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका, है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दिए दोनों को। उसके बाद इसका करस्पॉन्डिंग ए है तो ये दोनों को भी जोड़ लेंगे हम लोग, यानी क्या करेंगे, 3 हो जाएगा आपका 3 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका, और प्लस हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा मेरा, है ना। इसका तो काम हो गया, जोड़ लिया हम लोग, फिर इसको हम लोग जोड़ेंगे, है ना। तो 3 आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसको जोड़ रहे हैं हम लोग, प्लस और 3 दिया हुआ मेरा साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ आपको, है ना, जोड़ लिया इसको। उसके बाद इसका करस्पॉन्डिंग ए है तो ये दोनों को भी जोड़ लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा मेरा, और प्लस हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका, है ना, इस तरह का आ गया, दोनों को जोड़ लिया हम लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो 2 को हम लोग बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल दिए तो बचेगा यहाँ पर, इसको कॉमन हम निकाल सकते हैं ना, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बचेगा आपका, और प्लस हो जाएगा मेरा कॉस, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। 2 को बाहर निकाल लिया ना। इसमें भी देखिए यहाँ पर भी आपका 3 है, यहाँ पर भी 3 है ना, तो 3 को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर निकाल दिए तो क्या बचा यहाँ पर मेरा, तो ये बचा आपको यहाँ पर देखिए 2 को 3 है ना, तो को बाहर निकाल लिया दोनों में से, ठीक है। तो इसको बाहर निकल गया तो हो जाएगा मेरा स्क्वायर थीटा बचा मेरा, और इसमें भी हम लोग 3 बाहर निकाल लिए तो बचा आपका और साइन स्क्वायर थीटा बचा आपका, है ना, इस तरह का, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अगर देखेंगे इसमें भी देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपका 3 है, तो इसमें भी हम लोग 3 बाहर निकाल लेंगे, है ना। तो बचेगा आपको यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा आपका, और प्लस बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बचेगा आपका, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी देखिए आपका ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो बाहर आ जाएगा 2, तो बचेगा आपका यहाँ पर साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, और प्लस हो जाएगा मेरा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका, है ना, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे देखिए यहाँ पर, तो इसमें 2 दिया हुआ मेरा 2 हो जाएगा, है ना। और इसका तो वैल्यू हम लोग जानते ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1,
तो गुना में दिया हुआ तो 1 हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए 3 आपको दिया हुआ 3, और यहाँ पर भी दिया हुआ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम बोल लेते थे कि साइन स्क्वायर थीटा हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो, है ना। दोनों का जो वैल्यू होगा आपका 1 आ जाएगा मेरा, ठीक है। इसलिए कंडीशन होना चाहिए आपको एंगल दोनों का बराबर होना चाहिए मेरा, है ना। तो यहाँ पर तो एंगल थीटा ही है मेरे पास, ठीक है, ये वाला हो गया मेरा। और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे 3, है ना, 3 इंटू कितना आ जाएगा, ये भी आपका 1 आ जाएगा मेरा, और ये भी आ जाएगा आपका 1, तो 2 इंटू 1 हो गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद इसको आप लिख लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा, है ना। यानी कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये कितना आ जाएगा मेरा 3, ये 2, ये आपका आंसर आ गया मेरा, ठीक है, ये आंसर आ गया मेरा, है ना। उसके बाद और एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। और जैसे अगर आपको दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का बात करेंगे हम लोग, इस तरह का, है ना। जैसे अगर आपको दिया हुआ, ये सब क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपका, है ना। देखिए जैसे अगर ए स्क्वायर आपको दिया हुआ है प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है आपको, है ना। ये आपको दिया हुआ बी स्क्वायर दिया हुआ प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ मेरा, है ना। ये आपका दिया हुआ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। यहाँ पर आपको दिया हुआ ए स्क्वायर दिया हुआ प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मान लग रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरा, है ना। और बीच में प्लस है मेरा, ठीक है। ये भी बोल रहा है क्या, दे सिंप्लीफाई कीजिए आप, है ना। तो सिंप्लीफाई का मतलब हम बार बार बोल रहे हैं, दे जो बीच में अगर साइन दिया हुआ रहेगा उसको फॉलो करेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ 2AB आपको दिया हुआ मेरा, है ना। यहाँ पर दिया हुआ मेरा 2 दिया हुआ है, BC दिया हुआ है आपको, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है 2 दिया हुआ है -2 BC दिया हुआ है मेरा, है ना। और यहाँ पर आपको दिया हुआ 2AB दिया हुआ है मेरा, है ना, इस तरह का। तो बोल रहा है इसको सिंप्लीफाई कीजिए, है ना। तो सिंप्लीफाई का मतलब क्या, बीच में जोड़ दिया होता है, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, है ना। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा बताइए। यहाँ पर इसको जोड़ने का नियम क्या होगा मेरा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा आपका, तो हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका बी स्क्वायर हो जाएगा मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो प्लस हो जाएगा मेरा 2AB, क्या हो जाएगा 2AB हो गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसको जोड़ लेंगे आपको, है ना। ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा मेरा कितना सी स्क्वायर हो जाएगा आपका, है ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 2BC आ जाएगा आपका, है ना। कितना जाएगा 2BC, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ना हो जाएगा ना, जोड़ रहा है, ठीक है। तो आगे माइनस लगा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका। उसी तरह से ये भी हो जाएगा आपका, यानी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा मेरा प्लस सी स्क्वायर हो गया आपका, है ना, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा कितना आपका 2BC, कितना जाएगा 2BC मेरा, है ना, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस हो जाएगा आपका बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका 2AB, कितना जाएगा 2AB हो गया मेरा, है ना। तो इसमें आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, ही तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा आपका, है ना। जैसे किसका फॉर्मूला है मेरा, देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, है ना। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ये ना फॉर्मूला है मेरा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा ये, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस होता है मेरा 2AB होता है, क्या होता है 2AB, है ना। तो ये तो हम लिखा है आपको, है ना, ये तो यहाँ पर भी क्या जाएगा देखिए जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा देखिए तो बी माइनस सी का अगर होल स्क्वायर बात करेंगे हम लोग, बी माइनस सी, इसका अगर होल स्क्वायर पूछेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा मेरा ये, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा मेरा सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2BC, ये था ना मेरा ना। ये जो फॉर्मूला होता है मेरा ए स्क्वायर माइनस 2AB, है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होता है मेरा, है ना।
तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है बी और सी के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बी माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया मेरे पास, ठीक है। और इसमें भी देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो ये हो जाएगा मेरा बी है ना, बी माइनस और सी, इसका हो जाएगा मेरा होल स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा ए प्लस बी, इसका हो जाएगा मेरा होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह का। तो ये हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा मेरा, क्या जाएगा ये आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और एक देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन हम लोग है ना, जिससे अगर आपको दिया हुआ रहेगा मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है ना। हाँ, जैसे अगर √2 आपको दिया हुआ मेरा, √2 दिया हुआ है, √3 दिया हुआ मेरा है ना, ये आपका दिया हुआ √3 दिया हुआ है, यहाँ पर √2 दिया हुआ मेरा, ठीक है। और बीच में माइनस दिया हुआ मान लेता है, ठीक है, माइनस, ठीक है। और 2√2 दिया हुआ है मेरा, 3√3 दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है। और √3 दिया हुआ है यहाँ पर मेरा है ना, और दिया हुआ 2√2 आपको दिया हुआ मेरा, ठीक है, इस टाइप का दिया हुआ मेरा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आपका है ना। तो इसको जो लिखा जाएगा मेरा, क्या लिखा जाएगा बाबू, यहाँ पर देखिए, और देखिए बीच में माइनस दिया हुआ, तो आपको माइनस करना पड़ेगा मेरा है ना। तो माइनस का क्या रूल है, जो इसको हम लोग बताए थे, ये वाला रूल भी सेम ही होगा मेरा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा √2 माइनस हो जाएगा मेरा 2√2, ठीक है, ये वाला हो गया मेरा। फिर इससे इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 आ जाएगा मेरा, √3 माइनस हो जाएगा आपका 3√3, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका √3 हो जाएगा, √3 माइनस √3 है ना। और यहाँ पर हो जाएगा √2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 2√2। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए √2 में से 2√2 घटेगा, ठीक है। तो ये तो मेरा देखिए यहाँ पर दोनों सेम है ना, ये वाला रूट को हटा दीजिए आप, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 - 2 इसको ले लीजिए, 1 - 2, ठीक है। तो -1 हो जाएगा ना, इसको हम लोग घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कितना, -1 × √2, तो -√2, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें देखिए √3 दिया हुआ, -3√3 दिया हुआ आपको, ठीक है। तो आप इसको दो टाइप से बना सकते हैं, कॉमन लेके भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी आपको बना सकते हैं, है ना। तो देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ पर -3, तो -3 1 +1 -3, तो -2 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा माइनस हो जाएगा 2√3 आ जाएगा आपका, इस तरह का, ठीक है। अगर नहीं तो अगर आपको उसको कॉमन लीजिएगा ना, तो कुछ इस टाइप का, देखिए √3 आपको दिया हुआ है, माइनस और 3√3 है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग लिखेंगे √3 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा आपका 1, यहाँ पर बचेगा माइनस और 3 बचेगा आपका, है ना। देखिए दो को था ना, दोनों को एगो बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 बचा। और यहाँ पर आपका बच गया √3, मतलब 3 बच गया आपका, है ना। तो ये जगह √3 आ जाएगा मेरा, ठीक है। और ये तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो हो जाएगा -2, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई में कीजिए तो माइनस हो जाएगा आपका 2√3 आ जाएगा मेरा, है ना। क्या जाएगा, -2√3, तो वही ना आ गया मेरे पास जो लिखे हम लोग, ठीक है। और ये दोनों सेम है, तो इसका घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, है ना। इसमें से अगर घटाएंगे तो 1 में से 2 घटेगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका √2 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा आपका, है ना। कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। बस और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपका ये वाला कंप्लीट हो जाएगा मेरा, है ना। और जैसे अगर क्वेश्चन नंबर क्या था मेरा, जो बोला गया क्वेश्चन कितना था, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 लिखते हैं, ठीक है, जो भी रहे ना। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का बात करेंगे हम लोग, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, सॉरी।
तो क्वेश्चन नंबर अगर 5 का हम लोग बात करेंगे यहाँ पर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जैसे अगर आपको दिया हुआ है मेरा, इस टाइप का दिया हुआ है मेरा ना, और जैसे एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है, ठीक है, वाई स्क्वायर आपको दिया हुआ है ना, 2y² दिया हुआ है, 3x² आपको दिया हुआ है मेरा, ठीक है, इस टाइप का दिया हुआ है मेरा, और प्लस आपको दिया हुआ यहाँ पर है ना। इसको देखिए आज सिंप्लीफाई करना है बोलेगा आपको, है ना, 2x² आपको दिया हुआ है, 2y² ये दिया हुआ मेरा, y² दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है x² दिया हुआ है ना, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसका सिंप्लीफाई कीजिए, है ना। तो सिंप्लीफाई मतलब क्या, बीच में जोड़ है तो दोनों को जोड़ देना है बस, और क्या करना है इसको, है ना। तो इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा बताइए यहाँ पर, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा आपका, है ना, यानी किसके किससे जुड़ेगा, x² जुड़ेगा प्लस 2x² रह जाएगा आपका, है ना, ये वाला हो गया मेरा। फिर इसको इससे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा y² रह जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा 2y² रह जाएगा आपके पास, ठीक है, ये दोनों को जोड़ दिए। फिर इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा मेरा 2y² रह जाएगा आपके पास, 2y², प्लस हो जाएगा मेरा यहाँ पर y² रह जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा आपका x² रह जाएगा मेरा, और प्लस हो जाएगा मेरा ये x² रह जाएगा आपका, है ना, ठीक है। तो इसको अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 1 है यहाँ पर 2 है, तो 1 + 2 3 हो जाएगा आपका। तो हम लोग लिखेंगे 3x² लिखेंगे हम लोग, है ना, क्या लिखेंगे 3x², ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये भी हो जाएगा मेरा, और 3 हो जाएगा, y² हो जाएगा मेरा, है ना। और फिर आप यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, तो 3 हो जाएगा आपका, और y² हो गया मेरा है। इसमें देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा आपका, है ना, 4 x² आ गया आपका, ठीक है, ये वाला आपका आंसर आ गया, है ना, ये आंसर आ गया आपका, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम लोग बात करेंगे कुछ इस टाइप करके, तो जैसे दिया हुआ x⁴ दिया हुआ आपको, ठीक है, y³ दिया हुआ मेरा ना, और x² दिया हुआ, ठीक है, और y² आपको दिया हुआ मेरा, इस टाइप का दिया हुआ है, और प्लस आपको दिया हुआ यहाँ पर क्या दिया हुआ है मेरा, ये x² दिया हुआ है मेरा, है ना, ये भी आपको दिया हुआ है, x² दिया हुआ है, ये दिया y² दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है मेरा, और x³ दिया हुआ है मेरा, ठीक है, और बोला इसको सिंप्लीफाई कीजिए, है ना, यानी सिंप्लीफाई मतलब जोड़ दीजिए जिसको, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, तो जोड़ने का तो वही नियम था मेरा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा मेरा, है ना। तो देखिए इसको अगर जोड़िएगा ना तो देखिए दोनों अलग अलग पावर दिया हुआ मेरा ना, यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2 है मेरा, तो इसको जोड़ के एक नहीं होगा मेरा, ये दोनों अलग अलग रह जाएगा, है ना, यानी इस टाइप का जो हो जाएगा x⁴ प्लस x², इसी तरह रह जाएगा ये, है ना, ठीक है। इसमें कॉमन निकाल सकते हैं x², लेकिन यही बेस्ट है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे y³ दिया हुआ है और x² दिया हुआ है ना, तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा y³ हो जाएगा मेरा, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर मेरा कितना जाएगा मेरा x² आ जाएगा आपका, कितना जाएगा मेरा प्लस x² आ जाएगा आपका, है ना। फिर इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² आ गया प्लस y² आ गया आपका, है ना, क्या हो गया x² प्लस y², ठीक है। उसके बाद फिर इस दोनों को जोड़ दीजिए आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y² आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा मेरा यहाँ पर x³ आ जाएगा मेरा, है ना, ये वाला आंसर, ठीक है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का बात करेंगे, ठीक है, 7 है ना, देखिए जैसे अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर मेरा √x दिया हुआ मेरा, है ना, √y, ये √y दिया हुआ है मेरा, ये √x दिया हुआ है आपको, और प्लस आपको दिया हुआ यहाँ पर कितना दिया हुआ मेरा 2√x, ठीक है,
रूट वाई है ना, ये दिया रूट वाई दिया हुआ यहाँ पर, रूट दिया हुआ एक्स है ना, इस तरह का दिया हुआ मेरा, और बोल रहा है इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए ना। तो बीच में मेरा ऐड किया हुआ है तो दोनों को जोड़ देना पड़ेगा हमको है ना। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए यहाँ पर। तो वही नियम होगा, मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है मेरा, यहाँ पर रूट एक्स है मेरा, और यहाँ पर कितना दिया हुआ मेरा 2 रूट एक्स, दोनों को जोड़ दीजिए हम, ठीक है। और प्लस हमको इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा रूट वाई, कितना जाएगा रूट वाई, और प्लस हो जाएगा रूट वाई। तो इन दोनों को भी हम जोड़ दिए, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट वाई हो जाएगा आपका है ना, और प्लस हो जाएगा आपका ये रूट वाई हो गया, ठीक है, जोड़ दिया हम लोग है ना। उसके बाद अगर हम लोग इसका बात करेंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स आ जाएगा आपका, और प्लस हो जाएगा मेरा रूट एक्स है ना। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे कितना आ गया मेरे पास देखिए, तो ये 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका 3 रूट एक्स है ना। इसमें आपका 1 है, इसमें आपका 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और हो जाएगा रूट वाई हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा रूट वाई है ना। फिर इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा मेरा 2 रूट वाई हो गया आपका है ना। फिर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स आ जाएगा आपका ना, स्टेप का आ जाएगा मेरा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा है ना। तो वीडियो को शुरू से देखिए है ना, और वीडियो के बारे में हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा नहीं लग रहा, वीडियो में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसको कमेंट कीजिएगा, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।